भीमबेटका की गुफाओं के बारे में तो सुना है, वहाँ पेंटिंग्स मिली हैं। जी हाँ, भीमबेटका वो तो कमाल की जगह है। हजारों साल पुरानी चट्टानों पर चित्र बने हैं। क्या दिखाते हैं वो चित्र? उस समय का जीवन, जैसे शिकार के सीन हैं, लोग नाच गा रहे हैं, जानवरों के चित्र हैं। ये सिर्फ उनकी कला नहीं दिखाता, बल्कि शायद उनके विश्वास, उनके रीति रिवाजों को समझने में भी मदद करता है। इनके अलावा नेवासा, महाराष्ट्र और पहलगांव, कश्मीर भी महत्वपूर्ण पुरापाषाण स्थल हैं। तो मतलब पुरापाषाण काल में जीवन काफी मुश्किल था, पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर। फिर बदलाव कैसे शुरू हुए, खासकर औजारों में? क्या यही हमें मध्यपाषाण काल की तरफ ले जाता है? हाँ, कह सकते हैं। मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक एज, जो करीब 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। इसमें पत्थर के औजार थोड़े बेहतर हुए। बेहतर मतलब? छोटे हो गए, ज्यादा नुकीले, शार्प। इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं, यानी छोटे पत्थर के औजार। अच्छा, माइक्रोलिथ। हाँ, जैसे ब्लेड, पॉइंट, खुरचनी। शायद इन छोटे औजारों को लकड़ी या हड्डी में लगाकर इस्तेमाल करते होंगे, तीर कमान में या भाले की नोक पर। तो शिकार करना आसान हो गया होगा। बिल्कुल, ज्यादा कारगर हो गया होगा। ये तकनीक का विकास दिखाता है ना? और नोट्स में एक और बड़ी दिलचस्प बात है, इसी काल में अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार की शुरुआत हुई। इसका क्या मतलब है? देखिए, अंतिम संस्कार की शुरुआत ये बताती है कि शायद मृत्यु के बाद जीवन या आत्मा के बारे में कुछ धारणाएं बनने लगी थीं। हो सकता है। ये अपने साथियों के प्रति एक तरह का सम्मान भी दिखाता है, और शायद समाज थोड़ा और जटिल हो रहा था। और पशुपालन की भी शुरुआत? हाँ, शिकार तो चल ही रहा था, लेकिन साथ साथ पशुपालन की भी बहुत हल्की सी शुरुआत दिखती है। और मजेदार बात यह है, नोट्स के मुताबिक सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता था। कुत्ता? क्यों? शायद शिकार में मदद करने की उसकी काबिलियत की वजह से। वफादार भी होता है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर, यहाँ से पशुपालन के शुरुआती सबूत मिले हैं, ऐसा लिखा है। जी हाँ, तो धीरे धीरे जीवन बदल रहा था, ठहराव आ रहा था। और फिर आया नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज, करीब 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व। नोट्स कहते हैं यहाँ आकर तो चीजें वाकई तेजी से बदलीं। सबसे बड़ा बदलाव क्या था? सबसे बड़ा और मैं कहूँगा क्रांतिकारी बदलाव था खेती की शुरुआत, एग्रीकल्चर। खेती? हाँ। और जब इंसानों ने फसल उगाना सीख लिया, तो फिर उन्हें एक जगह टिक कर रहना पड़ा। जाहिर है, फसल की देखभाल के लिए। बिल्कुल। तो वो जो खाना बदोश जीवन था ना, वो खत्म होने लगा। गांव बसने लगे, स्थायी बस्तियां बनी। खेती का सबसे पुराना सबूत कहाँ से मिला? नोट्स में मेहरगढ़ का नाम है। हाँ, मेहरगढ़ अब पाकिस्तान में है ये जगह। हाँ। यहाँ करीब 7,000 ईसा पूर्व में जौ और गेहूं की खेती के सबूत मिले हैं। 7,000 ईसा पूर्व? और जौ पहली फसल